तो हेलो दोस्तों, अब तक हमने ये देखा था कि जो होंगचेंग है वो यहाँ पर होंग मैनर को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मोताई आती है और मोताई इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। सीतू मैनर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या ये सब कुछ होंगरे ने किया? तभी वहाँ पर होंगरे ने जिसको मारा था वो यहाँ पर उठ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे होंग परिवार के होंगरे ने किया है और तुम्हारे होंग फैमिली ने हमारे सीतू मैनोर को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे की। और मोता ये सब कुछ सुनकर कहती है कि होंगरे ने तुम्हें जीने दिया, वो अभी बहुत दयालु है। अब वो जो आदमी होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा होंग फैमिली और तियानियान सेक्ट और मेरा सीतू फैमिली और यूनहाई सेक्ट तुम्हारे क्लैंस को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और यहाँ पर मोता गुस्से में आते हुए कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर वो अपने हाथों से एक रिबन टाइप का निकालती है और वो उससे ही उसको जान से मार देती है। फिर हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग मैनोर के अंदर ड्रैगन स्किन मरेडियन पिल रखा होता है एक टेबल पर, और वहाँ पर होंग लॉन्गटेंग होते हैं और वो उस मेडिसिन को देखते हुए कह रहे होते हैं ये ड्रैगन स्किन मरेडियन पिल आखिर तुम्हें कहाँ से मिल गया। और सीतू किंगयून तो ट्रांसेंडेंस के सेकंड स्टेज का कल्टीवेटर है, क्या तुमने उसे सच में हरा दिया? लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि सीतू फैमिली और यूनहाई सेक्ट तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि मास्टर सीतू पिंग हमसे मिलने के लिए आया है। तो यहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि सीतू पिंग सीतू फैमिली का एक मेम्बर है और वो ट्रांसेंडेंस के थर्ड स्टेज पे है। और मुझे ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया। और होंगरे तुम भी मेरे साथ आओ उसे देखने के लिए। और यहाँ पर सीतू पिंग कुर्सी पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है अभी तक ये बुढ़ा लॉन्गटेंग क्यों नहीं आया है, अगर ये अभी नहीं आया तो मैं इस पूरे घर को जला दूंगा। तभी वहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग आ जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि ये है यंग मास्टर सीतू लॉन्ग। तो यहाँ पर सीतू पिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैमिली में से ही किसी ने हमारे सीतू किंगयून को मारा है, तो जल्दी करो उसे मुझे सौंप दो। तो यहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि बिना सबूत के कुछ मत बोलो, क्या तुम्हारे पास सबूत है ये साबित करने के लिए कि हमारे फैमिली में से ही किसी ने ये सब कुछ किया है? तो यहाँ पर सीतू पिंग कहता है कि सीतू मैनोर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये गवाही दे सकते हैं कि तुम्हारे फैमिली में से ये सब कुछ किसी ने किया है। तो यहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग होंगचेंग की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को गवाह देने के लिए छोड़ दिया, वाह मैं तुम्हें मान गया। तो यहाँ पर होंगचेंग बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो बस ताज़ी हवा के लिए बाहर जा रहा था, आखिरकार बूपो यहाँ पे अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर सीतू पिंग कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया था, अब तुम्हें सीतू किंगयून की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि मैंने तो बस उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, मैंने उसकी जान नहीं ली थी। पर सीतू पिंग कहता है कि तुम अभी भी बहाना ही बना रहे हो, तुम ये मान क्यों नहीं लेते हो कि तुमने ही किंगयून को मारा है। तभी वहाँ पर पीछे से मोताई आती है और वो यहाँ पर कहती है कि मैंने ही किंगयून को मारा है, होंगरे ने नहीं। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, होंगरे से नहीं। तो यहाँ पर सीतू पिंग कहता है कि क्या तुम यूनहाई सेक्ट और तियानियान सेक्ट से दुश्मनी मोड़ लेना चाहती हो? और सांगवान मोताई, क्या यही तुम्हारा फैसला है? तो यहाँ पर मोताई कहती है कोई बात नहीं, जब भी तुम आओगे तभी मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। यहाँ पे सीतू पिंग कहता है कि मैं अभी तियानियान सेक्ट से दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहता, तो हम इसे भविष्य में सुलझा लेंगे, सांगवान मोताई। और वो होंगचेंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम होंगचेंग, 3 महीने बाद लॉन्ग सिटी में एक बैटल होने वाला है जिसके लिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करती हो? तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सीतू पिंग कहता है कि तुम में हिम्मत तो बहुत है। तो यहाँ पे सीतू पिंग जाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे 3 महीने बाद नहीं लड़े तो याद रखना कि यूनहाई सेक्ट होंग मैनोर के सभी लोगों को मार देगा। बहुत ही जल्दी ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि 3 महीने बाद सीतू पिंग और होंगरे की लड़ाई। उसके बाद हमें यहाँ पर बेड पर बूपो को लेटा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर कि होंग लॉन्गटेंग उसे दवाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। यहाँ पर मोताई कहती है कि मैंने एक बार सुना था कि एक हर्ब है जो कि मेरिडियन को ठीक कर सकती है। यहाँ पर होंगचेंग पूछता है कि कौन सा हर्ब? तो यहाँ पर मोताई कहती है कि किंगलिंग फ्लावर, ये बहुत रेयर हर्ब है और ये सिर्फ हांगडुआन माउंटेन के गहराइयों में ही उगती है। और यहाँ पर एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि हांगडुआन माउंटेन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ पर बहुत से डिमोनिक बीस्ट घूमते रहते हैं। और यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि अब मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उस माउंटेन पे ज़रूर जाऊँगा और 3 महीने से पहले ही मैं उस माउंटेन से जल्दी आ जाऊँगा। तो इस सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।